नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 को लेकर अभी से बिहार का सियासी माहौल गरमाने लगा है या माहौल गर्म है। बिहार की राजनीति की गर्माहट 2024 को लेकर बढ़ी हुई है। देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और तकरीबन 19 महीनों का वक्त इस लोकसभा चुनाव के लिए बाकी है और इस लोकसभा चुनाव के मोड में कम से कम बिहार का हर राजनीतिक दल और खासकर दो खेमा, एनडीए का खेमा और महागठबंधन का खेमा नजर आता है चुनाव के मोड में। 2024 के चुनाव के मोड में नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली के लिए उड़ चले हैं और 3 दिनों तक दिल्ली में रहने वाले हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन बिहार शुरू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। सवाल यह है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल है कि नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से यह कह दिया गया है कि पीएम पद की दावेदारी नहीं है, उम्मीदवारी नहीं है, नीतीश कुमार उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह ने इस अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया और इन खबरों को खारिज किया कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, दीवार पर लिखी हुई इबारत कुछ और बता रही है। ये लिखा गया है बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर कोई नीतीश कुमार की कुर्सी तो नहीं छीनना चाहता। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता ये दावा करते रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कह चुके हैं कि बिहार की राजनीति का समीकरण ऐसा होने वाला है, बिहार विधानसभा में सीटों का गणित ऐसा होने वाला है, बिना जेडीयू के भी आरजेडी की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर दोनों विधानसभा उपचुनाव जीत लेती है आरजेडी और 2 के आप तो 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। आरजेडी के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है। एक विधायक का निधन हुआ गोपालगंज से, बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री सुभाष सिंह का। अनंत सिंह मोकामा के विधायक, उनकी सदस्यता चली गई है। तो ये तीनों सीटों पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव अगर आरजेडी जीत जाती है, तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, तो महागठबंधन के खेमे में बिना जेडीयू के 117 सीटें होंगी और 4 जीतन राम मांझी अगर आ जाते हैं साथ तो 121 और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह, 122 का आंकड़ा और आराम से आरजेडी सरकार बना लगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाने का सपना दिखाकर उनकी कुर्सी छीनने की कोशिश हो रही है, ये चाल चली गई है? और क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया है इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, वो ये दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर दी है और नीतीश कुमार कल्याण बिगहा में आराम करेंगे, तेजस्वी यादव सीएम हो जाएंगे। इसीलिए ये सवाल है कि क्या वाकई ऐसा कोई खेल लालू यादव कर सकते हैं? और सवाल यह भी है कि क्या जेडीयू में भी वैसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकते हैं? कई नाम हैं, इन दिनों जेडीयू में कई लोगों की एंट्री हुई है। नीतीश कुमार के कूचे से या जेडीयू के कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकाले गए थे। तो सवाल है कि क्या बदला लिया जा सकता है? अब जरा इस तथ्य पर भी गौर कर लेते हैं, इस गणित को भी समझ लेते हैं, इस जोड़ भाग को भी समझ लेते हैं कि क्या वाकई ऐसी स्थिति और परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने या नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्च करने का सपना वर्षों से संजोए हुए है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है और वर्षों से कांग्रेस का सपना है, मिशन है।
तो क्या कांग्रेस अपने सपनों की कुर्बानी दे देगी नीतीश कुमार के लिए? और नीतीश कुमार क्या विपक्ष के लिए इतने जरूरी हैं? यह भी एक सवाल है। क्या वाम दलों को एक साथ लाना इतना आसान है? कांग्रेस को जोड़ना इतना आसान है विपक्षी दलों के साथ? और गैर कांग्रेसी पीएम पद का दावेदार उम्मीदवार कांग्रेस को मंजूर होगा? यह भी बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर इतनी अड़चनें हैं और गणित इस बात की इजाज़त नहीं देता, समीकरण इस बात की इजाज़त नहीं देता कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार दावेदार हों। हालांकि हमने कहा कि खारिज कर चुकी है जेडीयू नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी को, दावेदारी को, लेकिन फिर भी ये सवाल है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया है, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर कोई उनकी कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा तेजस्वी यादव और लालू यादव का नाम लिया है। ये कहा है कि लालू तेजस्वी खेल कर सकते हैं। और ये सवाल इसलिए भी है कि आज नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकाले गए थे, तो क्या वो बदला लेने की तैयारी में हैं? ये सवाल है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।